बेसिक्स जान लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। अक्सर जैसे अगर हमें किसी भी बात का रेशियो दिया रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए इनकम का रेशियो दिया गया है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, और उनके मंथली इनकम का जो रेशियो दिया गया है, ये मंथली इनकम नहीं है, ये मंथली इनकम का रेशियो है, ठीक है। और इनका रेशियो क्या दिया गया है 8:7, मतलब 8:7, ये देखिए, ठीक है, ये इनका क्या है रेशियो है। और इनके एक्सपेंडिचर मतलब इनके खर्च का रेशियो क्या दिया गया है 19:16, 19 और 16 का रेशियो दिया गया है। और हमसे कहा जा रहा है कि अगर इफ ईच सेव्स 500 to 5,000 रुपीज, ठीक है, पर मंथ, अगर वो दोनों मतलब ए और बी दोनों 5,000 रुपए क्या करते हैं पर मंथ सेव करते हैं, बचाते हैं, तो आप इनका क्या करिए कि हर महीने का कितना इनकी सैलरी है ये आप कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो हमने बात किया था पहले, सबसे पहले रेशियो के विषय में हमने कहा सबसे पहले जनरल चीजें बात करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है 8:7, 8:7, इसका मतलब क्या दिया गया है 8/7, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, ये जो दिया गया है ये रेशियो दिया क्या है, न कि इनकी सैलरी रियल सैलरी दी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 8:7 है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई यहाँ पर एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों में क्या होगा कॉमन, तभी तो ये कैंसिल आउट होके 8 बचा है। जैसे अगर हम मान लें 12/6 है, 12/6, तो ये देखिए क्या हुआ 6 1 6, 6 2 जा, इसका मतलब 2/1, ये रेशियो कितने आया 2/1 का। तो इसमें कॉमन क्या था 6 ऊपर भी था और 6 नीचे भी, तो इसका मतलब क्या निकल के आया। तो हम यहाँ पे जो दिया गया 8:7 ये सिर्फ रेशियो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है। अब वो क्या हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है, 1000, 10,000 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें क्या पता नहीं है कि कॉमन क्या है। तो हमने मान लिया कि यहाँ जो सैलरी की रेशियो है इसमें एक वैल्यू जो है x वो क्या है कॉमन है। तो इसका मतलब कॉमन होने का मतलब अब क्या हो गया कि अगर ये A:B का रेशियो दिया गया था 8/7, तो इसका मतलब क्या है कि A की सैलरी क्या हो जाएगी 8x और B की सैलरी क्या हो जाएगी 7x। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम ये सीख लिए कि हम अगर रेशियो में दिया गया अगर कोई सैलरी है या कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है, कोई पार्ट है किसी भी चीज का अगर रेशियो में दिया गया है तो उसमें एक वैल्यू क्या होती है कॉमन। अब वो कॉमन वैल्यू कुछ भी हो सकती है वेरिएबल, तो हम वेरिएबल एक मान लेते हैं x, और फिर इसके बाद जब हम जैसे ही x मान लिए तो इसका मतलब a की सैलरी क्या आ गई अब 8x और b की सैलरी क्या हो गई 7x। इतनी बात समझ में आई। अब ऐसे ही बात करते हैं हम किसके विषय में, रेशियो के विषय में। तो रेशियो कितना दिया गया है एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 90:7। इसका मतलब ए का एक्सपेंडिचर और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, तो इसमें भी एक वैल्यू कॉमन होगी। अब यहाँ हमने सैलरी में x मान लिया, तो x यहाँ नहीं मानेंगे, यहाँ कुछ और मानेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से हम सेपरेट कर सके। तो हमने मान लिया कि यहाँ इन दोनों में y कॉमन है, ठीक है। तो अभी जैसे ही हमने मान लिया कि y कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा 90y। समझ में आया। जब ये 90y हो गया तो मतलब ए का एक्सपेंडिचर कितना हो गया 90y और बी का एक्सपेंडिचर कितना हो गया 16y, ठीक है। अब आप ही बताइए सेविंग कैसे निकाला जाता है। सेविंग कैसे निकाला जाता है, सेविंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना हम कमाते हैं मतलब जितनी हमारी सैलरी है, ठीक है, उसमें से हम क्या कर दें अपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें। एक्सपेंडिचर मतलब हमारा जितना खर्च हो रहा है उसको अगर माइनस कर दें तो जितना जो बचेगा माइनस करने के बाद वही हमारा क्या होगा सेविंग होगा, तो ये हमारा सेविंग हो जाएगा। इतनी बात समझ में। तो इस इक्वेशन देखिए, तो ए का खर्च कितना है और ए की इनकम कितनी है। तो ए की इनकम कितनी है 8x और इसका खर्च कितना है -90y, बचेगा क्या सेविंग। और सेविंग कितनी हो रही दोनों जन की, ए और बी दोनों की, अभी तो हम सिर्फ ए की बात कर रहे हैं। ए की सेविंग कितनी हो रही 5000, ये देखिए आपका इक्वेशन बन जाएगा 5000, इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही हम बी के लिए भी निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, जनरल बातें समझ में आ गई कि जब भी हमें रेशियो दिया जाएगा तो रेशियो में एक वैल्यू कॉमन होती है, हम उसे मान लेंगे, बस हमारा काम आसान हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे 90:16 दिया था, यहाँ भी हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। हमने कहा लेट मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर 8x, क्योंकि रेशियो दिया गया था ना 8:7। एक्सपेंडिचर के लिए भी मान लिया इनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है ए और बी का 90y और 16y। अब आइए हम क्या करते हैं इसका इक्वेशन बनाते हैं कि
ए ने कितना कमाया या कितनी इसकी सैलरी है और कितना खर्च है और कितनी सेविंग है, ये सारे रिलेशन हमें दिए गए हैं। इन्हीं रिलेशन को यूज करके हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन। और इक्वेशन को बना करके देखिए ए के लिए एक इक्वेशन बनेगा, बी के लिए दूसरा इक्वेशन बनेगा, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए की सैलरी और बी की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। तो आइए इक्वेशन बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन का क्या बनेगा हमारा, तो हम ए के लिए पहले बात करने जा रहे हैं। किसके लिए, ए के लिए। तो अगर फॉर ए की बात करें तो कहा जा रहा है ना कि ए की सैलरी कितनी है 8x, और ए का एक्सपेंडिचर कितना है, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है 90y। ये देखिए तो ना कितना हो जाएगा, जितना सैलरी होगा उसमें से हम अगर माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर को, ठीक है, खर्च को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सैलरी। सेविंग, तो सेविंग कितना हमें दिया गया है 5000। ये देखिए 5000, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही अगर फॉर बी की बात करें तो बी के लिए अगर हमने बात किया तो इसका सैलरी कितना है, बी का 7x, और इसका खर्च कितना है 16y। ये देखिए 16y, और इसकी सेविंग भी कितनी है, उतनी ही है जितनी ए की है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। कोई डाउट, तो इक्वेशन बनाने में कोई डाउट, तो यहां पे देखिए हमें दो इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2। वो भी पहला इक्वेशन मिला है ए के लिए और दूसरा मिला है बी के लिए। अब हमारे पास देखिए दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और दो इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करके हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो अब देखिए, तो हमने देखा कि दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल, क्योंकि देखिए दोनों इक्वेशन किसके इक्वल है 5000 के। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, और जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो वहां से एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा, और किसी एक वैल्यू इक्वेशन को यूज करके हम सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वल है। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। जब इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8x माइनस 19y इक्वल टू 7x माइनस 16y। ये देखिए दोनों इक्वेशन को इक्वल करके, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन क्या थे 5000 के इक्वल थे। अब x वाले को एक साइड, y वाले को एक साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 7x इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 19y माइनस 16y। तो यहां से देखिए एक्स और वाई में रिलेशन क्या आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3y। यहां से ये रिलेशन बन गया। कोई डाउट यहां तक। अब हम किसी एक इक्वेशन को यूज कर ले। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 से, तो हम क्या करते हैं एक्स की जगह पर 3y रख देते हैं। तो हमने कहा 8x, x मतलब 3y, देखिए एक्स की जगह हमने 3y रख दिया, माइनस 19y इक्वल टू 5000। कोई डाउट यहां तक। तो देखिए 8 3 जा 24, और 24 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 5y इक्वल टू 500। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 1000, और जो y की वैल्यू 1000 आ गई, हम यहां इस इक्वेशन में रख देंगे। मान लीजिए इक्वेशन 3 है, तो हम इस इक्वेशन में रख के x की वैल्यू क्या पा जाएंगे 3 इंटू y, y मतलब 1000, इसका मतलब कितना गया 3000। देखिए हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, अब इनकम निकाल सकते हैं। तो a की इनकम कितनी होगी, a की एक्सपेंडिचर कितना होगा, सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। तो आइए हम क्या करते हैं, अब a और b की सारी वैल्यू, मतलब a और b की सैलरी के विषय में बात करते हैं। ठीक है, जो हमसे पूछा गया है अब उस पर जवाब पूछा गया था। a की सैलरी कितनी है, तो सैलरी कितनी हमने माना था 8x। अब x की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम 8x की जगह क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू x की वैल्यू कितनी आएगी 3000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4000। इतना सैलरी कितनी है कि 24,000 सैलरी है। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। बी की सैलरी कितनी हो जाएगी 21,000। ये देखिए इसकी सैलरी कितनी आ गई 21,000। ये इसकी सैलरी हो जाएगी। एक्सपेंडिचर हमसे पूछा नहीं गया है, तो अगर पूछा जाता तो हम कितना माने थे 90y और 16y, तो वहां पे y की वैल्यू रख देते। एक्सपेंडिचर देखिए कितना आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 19,000 और इसका कितना आ जाएगा 16,000 रुपए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे एक्सपेंडिचर पूछा गया होता तो हम क्या करते, यहाँ पे देखिए कितना एक्सपेंडिचर था 90y और 16y, तो 19 में कितने से मल्टीप्लाई करते 1000 से कितना हो जाता 90,000, ये 16,000, और यहां से हमारा इसका एक्सपेंडिचर भी आ जाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आइए अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो आइए हम आंसर चेक करते हैं।
तो बताइए आपको एक विषय में क्या कहा गया था, एक विषय में कहा गया था कि उसकी सैलरी कितनी है 8x, ठीक है, और कहा गया था उसका एक्सपेंडिचर कितना है -90y, और सैलरी में से एक्सपेंडिचर घटाया गया था तो सेविंग कितनी आया था 5000, इतनी बात बोली गई थी। तो ये कितना है 8 इंटू 3000 -90 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। अब देखिए इसमें से मल्टीप्लाई हुए कितना हो जाएगा 24,000 माइनस 90,000 इक्वल टू 5,000। अब देखिए इसमें से ये माइनस होगा, क्या बचेगा 5,000 इक्वल टू 5,000। तो इसका मतलब सेविंग भी कितना आ गया 5,000। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, कोई डाउट किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमेशा याद रखिएगा अगर आपको रेशियो दिया गया है तो रेशियो का मतलब है कि कोई ना कोई एक वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू।